ट्विन टावर रैला, जिसे धलियारा कोठी के नाम से जाना जाता है, एक रहस्यमयी जगह जो आज भी अपने प्राचीन इतिहास को चुपचाप समेटे हुए है। ट्विन टावर्स रैला पहुंचने के लिए आपको चंडीगढ़ से लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा NH3 के माध्यम से करनी होती है, जिससे आप आउट ट्रैफिक टनल तक पहुंचते हैं। यहां से रास्ता सैंज घाटी की ओर मुड़ता है, जिसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार माना जाता है। टनल से लगभग 36 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा के बाद आप रैला गांव में स्थित रहस्यमयी ट्विन टावर्स तक पहुंचते हैं, जो कि 2225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मार्ग में 2 प्रमुख पड़ाव मिलते हैं, सैंज, जो इस घाटी का प्रमुख बाजार है, और स्यूंड, जहां एक सुंदर कृत्रिम जलप्रपात ट्रैवलर्स का मन मोह लेता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह है प्रकृति, संस्कृति और रहस्य का संगम। तो आइए इस अनछुए रास्ते पर चलें, रैला के ट्विन टावर्स की ओर। बड़ा प्यारा व्यू है। और क्या नाम है, सड़क है अच्छी, बड़ी बात है। पता कैसी सर, या क्या बोलते हैं, धलियारा। या है कुछ कॉटेजेस अल्टीमेट। तो दोस्तों, सियून से लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात अंततः हम धलियारा कोठी तक पहुंच ही गए। धलियारा कोठी की जुड़वा मीनारें, जो ऊंची पहाड़ी पर खड़ी होकर सदियों से इतिहास, श्रद्धा और रहस्य समेटे हुए हैं। लकड़ी और पत्थर से बने ये टावर्स हिमाचल की पारंपरिक काटकुनी शैली का अद्भुत उदाहरण है, जो बिना सीमेंट के और भूकंपरोधी तकनीक से तैयार किए गए हैं। तो इसको काटकुनी बोल सकते हैं, काटकुनी मतलब लकड़ी, कॉर्नर में लकड़ी आएगी, तो हुआ काटकुनी। जॉइंट भी डाल रहे हैं इसमें बीच में, है किला जो होता है बीच में डाल दिया। अच्छा, अभी नहीं हिलेगा। हाँ वही कह रहे हैं, जॉइंट होता है इसमें ना। देखो व्यू देखो, रैला का क्या मस्त आ रहा है यहाँ से ना, बहुत ही ब्यूटीफुल। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार ये टावर 300 साल से भी पुराने हैं और इनका निर्माण शायद ठाकुरों के शासनकाल में दुश्मनों की निगरानी व इलाके की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पहले 2 और टावर भी थे और सभी टावर्स आपस में जुड़े हुए थे और उनका एक ही मुख्य प्रवेश द्वार था। लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा की इमारतें नहीं थी, यहाँ अनाज, पूजा सामग्री और जरूरी वस्तुएं भी संग्रहित की जाती थी। वर्तमान में ये टावर आशापुरी माता और बूढ़ा नारायण देवता के मंदिर के रूप में पूजे जाते हैं, जहां साल में 2 बार भजन कीर्तन और पारंपरिक उत्सवों के माध्यम से आस्था जीवंत होती है। ये स्थान इतना पवित्र माना जाता है कि पर्यटकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और चमड़े से बनी कोई भी वस्तु यहाँ ले जाना निषेध है। हाल ही में जब इनमें से एक टावर का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था, तब हमें स्थानीय लोगों की अनुमति से अंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो अनुभव वहां मिला वो शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। तो आइए इस प्राचीन विरासत की सैर आप भी करें, जहां हर पत्थर में कोई कथा छिपी है और हर दीवार से भक्ति की गूंज सुनाई देती है। धलियारा कोठी, रैला की वो धरोहर जो आज भी सांस ले रही है। आप चलो, आपको कवर करेंगे इसमें। चलो आप। जय हो नारायण और आशापुरी माता की जय जय जय। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा, बढ़ने से पहले ही हम ऊपर जा रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। ये तो पूरा पेड़ है लगाया हुआ सीढ़ी के लिए। चलो डॉक्टर साहब। क्या बात है जी, धलियारा कोठी। एक मंजिल क्रॉस हो गई। चलो डॉक्टर साहब, पर अंधेरा ही आ रहा है डॉक्टर साहब इसमें। हाँ, अब इसको करते हैं स्टॉप ना। चलो जी, ये धलियारा कोठी से रैला गांव का नज़ारा। इस टाइम हम टॉप फ्लोर में, और ये देखिए ये एक व्यू इधर का। हाँ जी हाँ जी, ये हमारे डॉक्टर साहब भी एडवेंचर लवर हैं। तो मज़ेदार व्यू
चारों तरफ का। ये है जमान वैली, जीवा नाला यहाँ से बहता है। और ये नीचे आ गया आपका सिउंड, जहाँ पे आपका सेंज रिवर और जीवा नाला मिलते हैं आपस में। और यहीं पे भी पार्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 का जो पावर हाउस है वो भी यहीं है 800 मेगावाट का। और जस्ट इससे आगे ये जो पॉइंट है ये है आपका लेक है, प्रोजेक्ट स्टेज डैम साइट, बहुत बढ़िया। और ऊपर ये देवरी एरिया, ट्विन टावर वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से दिखाते हैं आपको सेंच। ये देखो डॉक्टर साहब काटकुनी, ये काटकुनी, काटकुनी का मतलब हर कॉर्नर में लकड़ी लकड़ी कंप्लीट है। हवा बहुत तेज चल रही है, जरा सी भी गलती हुई तो हम गुंजाइश नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, अभी है थोड़ा डेंजरस नहीं है। हाँ जी कंप्लीट होगा तो ओह हाँ जी, हाँ जी। फिर तो एंट्री, ये हो गई ना रस्से से हाँ, सामान सामान उठाने के लिए। यूज़ किया है। हाँ जी हाँ जी। ये काफी पुराना हो गया ना, तो उसकी वजह से रिपेयर किया है। हाँ जी हाँ जी। और चलते हैं यहाँ की ओर। मजा आ गया। और ये देख रहे हैं अनकम्प्लीट है अभी। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। कंप्लीट होगा हाँ जी हाँ जी। ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से उतरना है 4 मंजिल नीचे। धलियारा कोठी सिर्फ पत्थरों और लकड़ी से बनी एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। एक ऐसी चुप्पी जो सदियों से बहुत कुछ कहती रही है। रैला के इन ट्विन टावर्स के बीच खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। ये धरोहर हमें याद दिलाती है कि हमारे इतिहास की जड़ें गहरी हैं और उन्हें संजोना हमारी जिम्मेदारी भी है, सौभाग्य भी। आइए इस सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े और इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, ताकि ये मौन मीनारें हमेशा बोलती रहें।